मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी iOS यूज़र हूँ, मैं इंडिया की जो मेड इन इंडिया आईफोन है उसको यूज़ करूँ, क्योंकि एक मैंने हांगकांग का यूज़ किया, मैंने अमेरिका का यूज़ किया, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इंडिया का भी यूज़ करूँ जो मेड इन इंडिया का आईफोन बन रहा है, ताकि उसका भी मुझे जो तरीफे सुनिए वो मैं अपने हाथों से यूज़ करके चेक करूँ, रियलिस्टिक है भी कि चाइना क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर जाता है और वो प्राइस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो कहता है जितनी सस्ती चीज़ हो कोई मसला नहीं है, बट मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर दूँ। इंडिया कहता है कि क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और जो कीमत है, जो प्राइस है, उस पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और वो रिलीफ देता है आपको। और ओवरऑल देखें कि इंडस्ट्रीज उठ के इंडिया के अंदर इसी वजह से आ रही हैं कि इंडिया मेड इन इंडिया को तरजीह दे रहा है और इंडिया के अंदर इस तरह की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लग रही हैं। तो ज़ाहिर बात है USA या चाइना इन लोगों को कंपटीशन देना इंडिया के लिए बहुत आसान है, क्योंकि इंडिया में आबादी बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक रही मेड इन चाइना की बात, तो मेरे ख्याल में चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इस लिहाज में ऐसे यूज़ किया जाता है कि लाइक चाइना का माल किन्हीं दे चलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल में एक ये अचीवमेंट देना कि चाइना का माल किन्हीं दे चलेगा, और एक ये अचीवमेंट लेना कि अमेरिका जैसी कंट्री जो है जिसका इतनी नोकझोंक नज़र आती है IMF की वजह से इंडिया की, वो लोकली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की प्रोडक्ट को यूज़ करना प्रेफर कर रहे हैं। लाइक उसके अंदर कुछ है तो करें ना। और मैंने पर्सनली मैं आपको बताऊँ कि जो आईफोन मैंने अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग देखी और क्या लेके ताइवानी हांगकांग की ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग आईफोन की देखी, और जो मैंने इंडिया की मैंने देखी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिफरेंस इस तरह का है कि लाइक जो हांगकांग ताइवान अमेरिका इतने अरसे से मैन्युफैक्चर करके यूज़ करवा रहा है, उसको इतना कह लें कि प्रायोरिटी नहीं दी जा रही जितना मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को, मेड इन इंडिया को प्रायोरिटी दी जा रही है, और इंटरनेशनल लेवल पे। और आप मेहनत इतनी करते हैं कि आपने सिर्फ मेड इन इंडिया को ही तरजीह दी है, बाहर से कोई चीज़ लेनी नहीं। जब मेड इन इंडिया को तरजीह देनी है, इंडिया में भी वो चीज़ चलानी है, तो फिर जाहिर बात है कि वर्ल्ड वाइड लोग आपसे उस चीज़ को डिमांड करते हैं। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो अमेरिका क्या, मुझे लगता है पूरी दुनिया उनसे उनकी चीज़ें लेगी। आपने बात की अलादीन का चिराग, अलादीन के चिराग में से निकला जिन, ठीक है, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ठीक है। अलादीन के चिराग में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, मैं कोई बात करूँ, वहाँ से निकला जिन ही निकलता है। और मेरे ख्याल में इंडिया के पास अलादीन का चिराग कोई नहीं, इंडिया के पास ये अलादीन वाला माइंड है, ठीक है। वो चिराग में से जो जिन निकलता है उसका माइंड है। इस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है, 2027 के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वो दुनिया की। बट ओवरऑल चाइना बहुत तरक्की में बहुत आगे है, काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका हुआ है। और अब अगर हम कंट्री का स्ट्रक्चर भी देखें, बिल्डिंग वगैरह भी देखें, तो चाइना एज़ कम्पेयर टू इंडिया से काफ़ी डेवलप है। और अगर हम USA की बात करें तो इनको बीट करना मुश्किल नहीं है, पर टाइम लगेगा। जिस तरीके से काम कर रहा है इंडिया, तो होप्स हो कि वो इन्हें बीट कर जाए, और जैसे 2027 में तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, तो फिर आगे आगे ही जाएगा जिस तरीके से ग्रो कर। इंडिया ने जो है पिछले 9 मंथ में जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लिया है कि इंडिया के बनाए गए स्मार्टफोन जो है अमेरिका में $1 बिलियन के जो है उन्होंने जो एक्सपोर्ट किए हैं। और अमेरिका और चाइना में जो है सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले मेड इन इंडिया स्मार्टफोन हैं। मतलब वहाँ पर जो है मेड इन अमेरिका से बढ़कर जो है मेड इन इंडिया स्मार्टफोन यूज़ किए जा रहे हैं। और अब जो है खबर ये आ रही है कि चाइना के जो उनका बाइकाट किया जा रहा है, मेड इन चाइना, तो आज पाकिस्तान को आपको पता है कि हम जहाँ भी जाते हैं कोई चीज़ें पता लगे यार ये तो चाइना की है, फिर हमें मतलब वो एक अच्छी क्वालिटी नज़र नहीं आती जो चीज़ चाइना की होती है। लेकिन अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री स्मार्टफोन ले रही है इंडिया से और एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी इंडिया ने हासिल कर ली। सर क्या कहेंगे इस बात? अच्छा, पहले सबसे पहले बात ये, 1 साल पहले पीछे बात करें तो मेड इन इंडिया पे इतना मेरे ख्याल से फोकस नहीं था। लाइक कह लें कि था फोकस, लेकिन वो कह लें कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कह लें, 2 व्हील्स कह लें, 4 व्हील्स कह लें, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन जब से ताइवान से इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर चिप्स की इंडिया में शिफ्ट हुई, उसके बाद मेड इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। लाइक एक 4 व्हील कह लें कि 100 किलो की गाड़ी से लेके एक 100 ग्राम की चिप तक, मैं कहता हूँ वो मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चर हो रही है। और उसके ऊपर वो कह लें कि अपने मेड इन इंडिया को प्रोटेस्ट भी कर रहे ज़्यादा। वो ये नहीं कहता कि यार चिप है इंडिया में ना भी बने तो इसका कोई इतना बेनिफिट नहीं। वो एक चिप भी 100 ग्राम की वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करना प्रायोरिटी रखते हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जब तक आपकी लोकली मैन्युफैक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक आपकी इकोनॉमी मेरे ख्याल में ऐसा बूस्टअप नहीं हो सकती। और उसके बाद अगर आपकी लोकली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो मेरे ख्याल में फिर इंडिया जैसी चीज़ें अचीवमेंट हो जाती है। देखिए, अगर इंडिया में इतना ही मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटी दी जाती है ना, तो ही उसके टीम कुक ने आईफोन की इंडस्ट्री उधर गई, ठीक है। उसके बाद क्या लगे एलन मस्क ने टेस्ला की गई। तो मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटी देते हैं, तो जिसकी बेस पे आज इंडिया की जो मेड इन इंडिया वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड पे कह लेके नज़र आती है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें उभरती नज़र आ रही है। और जहाँ तक रही मेड इन चाइना की बात, तो मेरे ख्याल में चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इस लिहाज में ऐसे यूज़ किया जाता है कि लाइक चाइना का माल किन्हीं दे चलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल में एक ये अचीवमेंट देना
कि चाइना का माल कितनी देर चलेगा। और एक ये अचीवमेंट लेना कि अमेरिका जैसी कंट्री जो है जिसका इतनी नोकझोंक नज़र आती है IMF की वजह से इंडिया की, वो लोकली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की प्रोडक्ट को यूज़ करना प्रेफर कर रहे हैं। लाइक उसके अंदर कुछ है तो करें ना। और मैंने पर्सनली मैं आपको बताऊँ कि जो आईफोन मैंने अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग देखी और क्या लेके ताइवानी हांगकॉन्ग की ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग आईफोन की देखी और जो मैंने इंडिया की मैंने देखी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिफरेंस इस तरह का है कि लाइक जो हांगकॉन्ग ताइवान अमेरिका इतने अरसे से मैन्युफैक्चर करके यूज़ करवा रहा है, उसको इतना कह लें कि प्रायोरिटी नहीं दी जा रही जितना मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को मेड इन इंडिया को प्रायोरिटी दी जा रही है और इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरा पर्सनली मेरा भी ये एक एक्सपीरियंस है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी iOS यूज़र हूँ, मैं इंडिया की जो मेड इन इंडिया आईफोन है उसको यूज़ करूँ, क्योंकि एक मैंने हांगकॉन्ग का यूज़ किया, मैंने अमेरिका का यूज़ किया, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इंडिया का भी यूज़ करूँ जो मेड इन इंडिया का आईफोन बन रहा है, ताकि उसका भी मुझे जो तारीफ़ें सुनी है वो मैं अपने हाथों से यूज़ करके चेक करूँ रियलिस्टिक है भी कि नहीं। ओके सर, अगर स्मार्टफोन की बात करें तो पहले जो है अमेरिका जो है पिछले साल 2% जो है उसकी प्रोग्रेस थी स्मार्टफोन, लेकिन जो इन 9 मंथ में जो है मैं जब से इंडिया ने जो है अमेरिका को स्मार्टफोन जो एक्सपोर्ट किए हैं तब से उनकी प्रोग्रेस जो 2% 7.5% तक जो है इंक्रीज आया है उनकी इंडस्ट्री में, स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में। उसके साथ सर क्या है इंडिया के पास कोई ऐसा अल्लादीन का चिराग या कोई ऐसी चीज कि इंडिया ने जो है चंद सालों में ही इस कदर तरक्की कर लिया है कि अब जो है अमेरिका और चाइना जैसे कंट्रीज डर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जो है इंडिया ही सुपर पावर ना बन जाए। आपने बात की अलादीन का चिराग, अलादीन के चिराग में से निकला जिन, ठीक है, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ठीक है, अलादीन के चिराग में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, मैं कोई बात करूँ वहाँ से निकला जिन ही निकलता है। और मेरे ख्याल में इंडिया के पास अलादीन का चिराग कोई नहीं, इंडिया के पास ये अलादीन वाला माइंड है, ठीक है, वो चिराग में से जो जिन निकलता है उसका माइंड है उनके पास। मेरे ख्याल में जो अलादीन के चिराग में से जो जिन निकलता है उसके जैसा माइंड सेट है, ब्रॉड माइंड है, ठीक है। और मेरे ख्याल में आपके लिए आपकी गवर्नमेंट भी मैटर करती है, जो कि इस टाइम कह लें कि मेरे ख्याल में वो जीनी, और ये मैं पॉजिटिव एंड पे कह रहा हूँ, जीनी जो है वो इसका मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी बना हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में ये मनवा दिया कि लाइक इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, IT के साथ साथ मैन्युफैक्चर कर सकता है, इतना कैपेबल है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 पे आ सकता है। लाइक कह लें कि देखिए आप मुझे बता दें, इंडिया अमेरिका और चाइना जैसे मुल्कों को जो मैन्युफैक्चरिंग में माने जाते हैं, कहले बाप मार जाते हैं, उनको कह दिया कि जी तुसी बाप हो गए, सी दादा बुआ, ठीक है, सी ग्रैंडफादर ना ताटे। तो मेरे ख्याल में ऐसी आपका जो माइंडसेट होना अपनी चीज़ों को प्रमोट करने का, इंपोर्ट की तो नज़र कम और अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर के एक्सपोर्ट करने का रुझान, तो मेरे ख्याल में आप तीसरी का पहली इकोनॉमी बन सकते हो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इंडिया का वो नाम बन चुका है, जिस तरीके से आप देखें कि टेक्नोलॉजी में भी वो किस तरीके से आगे निकल चुके हैं। आईफोन जैसे प्लांट जो हैं वो इंडिया के अंदर लगे हैं चाइना से उठ के, तो जाहिर बात है कि जब इतने अच्छे तरीके से इतनी चीप लेबर आपकी होती है और आप देखते हैं कि आपका पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया के अंदर आपके बंदे फैले हुए हैं और आप मेहनत इतनी करते हैं कि आपने सिर्फ मेड इन इंडिया को ही तरजीह दी है, बाहर से कोई चीज़ लेनी नहीं। जब मेड इन इंडिया को तरजीह देनी है, इंडिया में भी वो चीज़ चलानी है, तो फिर जाहिर बात है कि वर्ल्ड वाइड लोग आपसे उस चीज़ को डिमांड करते हैं। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो अमेरिका क्या मुझे लगता है पूरी दुनिया उनसे उनकी चीज़ें लेगी। हम अगर पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान पे काम करने लग जाएंगे तो हमारे से सारी दुनिया लेगी। आप देखें चाइना को कैसे इंडिया ने कंपटीशन दिया है, टफ किया हुआ है चाइना के लिए मार्केट में, तो जाहिर बात है इंडिया इस चीज़ में काफ़ी आगे है और वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं मेड इन इंडिया। अगर हम चाइना की बात करें तो मेड इन चाइना चीज़ जब भी हमारे सामने आती है, आपने जो है ये महसूस किया होगा कि यार हम जो कहते हैं क्या कहते हैं चाइना द माल है, मतलब एक कम या क्वालिटी उसकी बहुत ही लो होती है जो कि मतलब कम अरसे तक चलने वाली होती है, लेकिन वहाँ के चाइना के लोग अब जो है चाइना के माल से उगता कर मेड इन इंडिया यूज़ करें। चाइना और इंडिया जो है एक हरीफ रह चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी इंडियन आईफोन इंडियन स्मार्टफोन यूज़ हो रहे हैं। देखें जाहिर बात है जिस तरीके से जब से आईफोन ने, टेस्ला ने, ये सारी चीज़ें जब इंडिया मूव हुई हैं तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने मेड इन इंडिया को काफ़ी तरजीह दी है, क्योंकि चाइना क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर जाता है और वो प्राइस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो कहता है जितनी सस्ती चीज़ हो कोई मसला नहीं है, बट मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर दूँ। इंडिया कहता है कि क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और जो कीमत है, जो प्राइस है, उस पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और वो रिलीफ देता है आपको। और ओवरऑल देखें कि इंडस्ट्रीज उठ के इंडिया के अंदर इसी वजह से आ रही हैं कि इंडिया मेड इन इंडिया को तरजीह दे रहा है और इंडिया के अंदर इस तरह की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लग रही हैं। तो जाहिर बात है USA या चाइना इन लोगों को कंपटीशन देना इंडिया के लिए बहुत आसान है, क्योंकि इंडिया में आबादी बहुत ज़्यादा है और ओवरऑल इंडिया के अंदर जो है खुद काम करना, एक आप कह सकते हैं कि अपने बिजनेस को खुद डेवलप करना, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसको प्रमोट करना, ये इंडिया इसमें काफ़ी आगे है। सर क्या लगता है इन पर कि अमेरिका और चाइना को एक खतरा लाक हो चुका है कि आने वाले वक्तों में जो है इंडिया चाइना और अमेरिका को बीट करके सुपर पावर बन जाए, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए? देखिए जिस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है 2027 के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वो दुनिया की, बट ओवरऑल चाइना बहुत
तरक्की में बहुत आगे है, काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका हुआ है। और अब अगर हम कंट्री का स्ट्रक्चर भी देखें, बिल्डिंग वगैरह भी देखें, तो चाइना एज़ कम्पेयर टू इंडिया से काफ़ी डेवलप है। और अगर हम USA की बात करें तो इनको बीट करना मुश्किल नहीं है, पर टाइम लगेगा। जिस तरीके से काम कर रहा है इंडिया, तो होप सो कि वो इन्हें बीट कर जाए, और जैसे 2027 में तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, तो फिर आगे आगे ही जाएगा जिस तरीके से ग्रो कर